ओके, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन सेल का दोबारा हम प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल एक बार ऑलरेडी हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड करके देख लिया था, बट आज सिल्वर इलेक्ट्रोड का ही देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है? एक टाइप का गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है, थोड़ी बातें बाद में। एक टाइप का गैल्वेनिक सेल होता है, मतलब सेम प्रिंसिपल पर चलता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होते हैं? बेसिकली दो हाफ सेल्स होते हैं, ये पहला हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल। दोनों हाफ सेल्स को किससे जोड़ा जाता है? एक दूसरे से सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज का काम याद है ना सबको? सॉल्ट ब्रिज का काम होता है जिस भी सोल्यूशन में जिस आयन की कमी हो उस आयन को सोल्यूशन में पास करना, ठीक है। तो ये है सॉल्ट ब्रिज, जो क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है, ठीक है, मतलब कंप्लीट सॉलिड नहीं होता है, सेमी सॉलिड होता है। और किसका बना होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इनर्ट मतलब होता है कम रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का बना होता है, ठीक है। तो इसमें ये हमारा पहला हाफ सेल है, ये हमारा दूसरा हाफ सेल है। पहले हाफ सेल में क्या होगा? एक मेटल की रॉड होगी जो किसका काम करेगी? नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगी। मुझे मास्क के पीछे भी दिखता है। तो पहला इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड। तो पहला जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा, जिसका नाम क्या होगा? एनोड, ठीक है। दूसरे सॉल्यूशन में जो मेटल की रॉड होगी, मेटल रॉड मतलब समझ ना, मेटल की छड़ ही, ठीक है, जैसे ये छड़ है वैसे मेटल की छड़। तो ये दूसरा इलेक्ट्रोड जो किसका काम करेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा, जिसको हमने क्या बोला? कैथोड, ठीक है। अब अगर ये सेल हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो एनोड और कैथोड दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो होंगे वो किसके बने होंगे? सेम मेटल के बने होंगे, ठीक है। अदर सेल में क्या होता है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग मेटल से बने होते हैं और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेल में यही चीज़ होती है कि दोनों इलेक्ट्रोड किससे बने होते हैं? सेम मेटल से बने होते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि दोनों मेटल कौन सा है? Ag। ये भी Ag मेटल का बना है और ये भी Ag मेटल का बना है। Ag मतलब सिल्वर। तो इसके अंदर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भरना पड़ेगा जिसमें कौन सा आयन हो? सिल्वर आयन हो। तो कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भरेंगे हम? AgNO3, ठीक है। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने मान ली कितनी? M1। दूसरे में कौन सा भरेंगे? दूसरे में भी हम भरेंगे AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? M2। बात क्लियर? तो इस समय काम क्या होगा कि जो निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट किस तरफ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। काम सब सेम होंगे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन में दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड और दोनों के दोनों सॉल्यूशन। ये आवाज़ बाहर से आ रही कि तुम लोग बात कर रहे हो? दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड और दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेल के जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है ये सेम रहेगा, सेम एलिमेंट का सेम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन रहेगा, बस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग हो जाएगी, ठीक है। अब इस सेल के लिए हम हाफ सेल रिएक्शन बनाते हैं। तो इस सेल के लिए हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? Ag कन्वर्ट होगा किसमें? Ag प्लस में और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और इस समय Ag की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? M1, ठीक है। दूसरा हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा? Ag प्लस, इस
सोल्यूशन का Ag प्लस, AgNO3 किस में टूट जाएगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में। तो इस सोल्यूशन का Ag प्लस वहां से आया हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, Ag बनाएगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, M2, ठीक है। दोनों को हम ऐड कर देंगे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस M2 डबल स्लैश Ag प्लस M1 प्लस Ag। इतनी बात क्लियर। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है। दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है। उस कंप्लीट सेल रिएक्शन में क्या नहीं दिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता है, तो पहला ये जो कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन का, और ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहले और रिडक्शन रिएक्शन को हम बाद में लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसा होगा, Ag कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag प्लस में, M1 कॉन्सेंट्रेशन। ये हमने क्या बना दिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते। डबल स्लैश क्या दिखाता है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो हमने सॉल्ट ब्रिज बना दिया। दूसरी तरफ रिडक्शन, रिडक्शन का रिएक्टेंट Ag प्लस और रिडक्शन का प्रोडक्ट Ag। ये क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। Ag प्लस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AgNO3 भी लिख सकते हैं। और कल के क्वेश्चन में Ag प्लस की जगह पर क्या लिखा हुआ था, AgNO3 लिखा हुआ था, ठीक है। क्योंकि Ag प्लस एक्वस सोल्यूशन में जाके, या AgNO3 एक्वस सोल्यूशन पानी में मिक्स होते ही Ag प्लस और NO3 माइनस आयन बनाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। इसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं किसमें, नर्स्ट इक्वेशन में। इक्वेशन क्या होती है, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। अब यहाँ पर थोड़ा सा E नॉट सेल ध्यान से देखो। E नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल का पोटेंशियल निकालना हमको, ठीक है। वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कितना रहे, 25 डिग्री सेल्सियस रहे, ठीक है। प्रेशर कितना रहे, 1 atm रहे, और दोनों सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब M1 और M2 जो है वो कितना रहे, 1 m रहे। 1 m मतलब उस सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 m रहे, ठीक है। दोनों सेल में डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही है। कॉन्सेंट्रेशन की अलग अलग होने की वजह से ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रही है। लेकिन जब हम कॉन्सेंट्रेशन एक कर देंगे दोनों का, दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, नहीं होगी ना। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होगा, अगर सपोज कि हम कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं, वो रस्सी वाला गेम खेल रहे हैं, दोनों साइड अगर इक्वल स्ट्रेंथ के लोग होंगे तो रस्सी किसी भी साइड जाएगी, नहीं जाएगी ना। सेम चीज़ है कि दोनों जगह कंपाउंड सेम है। अगर कंपाउंड सेम है तो कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम कर दिया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडेशन करेगा, कौन रिडक्शन करेगा। दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस समय जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के बराबर हो जाता है और दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सेम होते हैं, तो उस समय स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E नॉट सेल जो होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए कितना होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ही अलग होती है, और अगर स्टैंडर्ड निकालना है तो हमको कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर करनी है। जो एक ही चीज़ अलग थी उसको भी बराबर करने के बाद कोई भी सेल पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो E नॉट सेल जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है फॉर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब
इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ई सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 0.0591। एन क्या होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमको फाइनल रिएक्शन में तो नहीं दिखता है लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में दिखता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, लॉग जो ये क्यू है वो क्या है रिएक्शन कोशेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में एजी की कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी इस वाले की नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है और प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी प्रोडक्ट में सिर्फ M1 की, तो M1 अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन M2। ये क्या है? ये है कॉन्सेंट्रेशन सेल जिसका एक एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके, और आज एग्जाम्पल देख लिया हमने किसको सिल्वर इलेक्ट्रोड को लेके। बात क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन कुछ? अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो ई नॉट सेल तुरंत 0 रखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो निकल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर सबको? कॉन्सेंट्रेशन सेल ओके।